हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का। मैं हूँ शिवम फ्रॉम डायनामिक लर्निंग पॉइंट, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। देखो, मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं की वस्तुएं और अन्य सामग्रियां, ये सब हमारी केमिस्ट्री के थ्रू ही हमें मिलती हैं। और केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ में इन्हीं वस्तुओं को देके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हमें किसी ना किसी क्षेत्र में, यानी हम कह सकते हैं हर क्षेत्र में रासायनिक वस्तुओं की सहायता हमें लेनी ही पड़ती है। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है, उसे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं हम, खाद्य पदार्थ, फूड मटेरियल। इसमें देखते हैं हम, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या को उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव की सर्वप्रथम आवश्यकता भोजन है। विभिन्न प्रकार के पौष्टिक और स्वादिष्ट पदार्थ जैसे अचार, चटनी, शराब, जेली, जैम, चीनी, वनस्पति घी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, कस्टर्ड पाउडर, चाय, कॉफ़ी आदि, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब रसायन विज्ञान ने ही हमें दी हैं। अगर हम देखें ह्यूमन की सबसे पहली नीड क्या है, तो पहली नीड को अगर हम देखें तो हम अपने ऊपर ही देखें। सबसे पहले हमें भोजन मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो हमारी सबसे पहली या सर्वप्रथम आवश्यकता क्या है? भोजन। केमिस्ट्री का दूसरा महत्व है उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। देखते हैं इसमें, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कृत्रिम उर्वरकों जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट आदि का उपयोग किया जाता है। ये सभी रसायन विज्ञान की देन है। यदि रसायन विज्ञान ने हमें ये उर्वरक नहीं दिए होते तो हमारी जो फसलों की पैदावार है वो क्या हो सकती थी? स्लो हो सकती थी, जिससे जो हमारी खपत है डेली की, हमारा अनाज खाना हुआ और जितने भी देशों में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि पैदावार ज़्यादा हो ही नहीं पाती। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि दे रखा है जीवाणुनाशक या कीटनाशक। इसमें क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी BHC, एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन आदि रासायनिक पदार्थ पौधों को कीटाणुओं तथा रोगों से बचाते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को जीवाणुनाशक या कीटनाशक कहते हैं। ठीक है, देखो जो पौधे होते हैं, पौधों पे क्या होता है, बहुत तरीके के बैक्टीरिया और या कीटाणु कह सकते हैं, कीटाणु रोग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, फसल नष्ट हो जाती है। उस फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें रासायनिक विज्ञान ने केमिकल्स दिए, और केमिकल्स के थ्रू हमने क्या करा, उन बैक्टीरिया, उन कीटाणुओं को मार दिया, जिससे क्या है, हमें एक अच्छी उपज प्राप्त हो पाई। इसके साथ साथ देखते हैं हम, जो शहर होते हैं, जो नगर होते हैं, उनमें जो प्रदूषित जल होता है उसे पीने योग्य बनाने के लिए भी रासायनिक यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन। क्लोरीन को क्या करते हैं, में जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उनमें क्लोरीन के पाउडर को डालकर या क्लोरीन की गोलियों को डालकर उस पानी को कर लिया जाता है, पीने योग्य बना लिया जाता है। पॉइंट पे आते हैं हम, और चौथा पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ केयर। शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने के लिए रसायन विज्ञान ने हमें बहुत सारी प्रभावशाली औषधियाँ दे रखी हैं, जैसे कि कैंसर के लिए सबसे पहले सिप्लेटिन, टैक्सोल, और एड्स से ग्रसित लोगों के लिए एक औषधि दी है जिसे हम AZT कहते हैं, और इसका नाम होता है एजिडोथाइमिडीन। ये क्या है, एक तरीके से मेडिसिन है जो कि उन बीमारों को, उन रोगियों को कुछ दिन तक जीने की एक उम्मीद दे सकती है। इन औषधियों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी जीवन रक्षक औषधियाँ हमें दे रखी हैं रसायन विज्ञान ने, जो कि प्लांट से और एनिमल से सभी से संश्लेषित की जा सकती हैं या बनाई जा सकती हैं। जैसे सबसे पहले आ जाती है हमारी प्रतिजैविक, जिसे हम एंटीबायोटिक कह देते हैं। मैं कुछ एंटीबायोटिक के नाम आपको बता दे रहा हूँ: पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन आदि। देखो क्या होते हैं प्रतिजैविक, क्या होती हैं एंटीबायोटिक, क्या होती हैं। जब आपको जैसे फीवर आता है तो फीवर आने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से आप खुद कह देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एक एंटीबायोटिक देना अच्छी, जिससे कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं।
और जब आप उस एंटीबायोटिक को खाते हैं तो वो एंटीबायोटिक आपके शरीर में जाके जो बैक्टीरिया बढ़ रहे होते हैं, जो वायरस बढ़ रहे होते हैं, उनका बढ़ना रोक देती है, जिससे आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कुछ एल्केलॉइड्स, जैसे कुनैन, कोफीन, एट्रोपिन आदि। ये सब क्या कहलाते हैं? एल्केलॉइड्स कहलाते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा सल्फर ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स क्या होते हैं? सल्फाडाइजीन, सल्फापिरिडीन, सल्फाथायोजोल एक्सेट्रा। ये सब क्या हैं? रसायन विज्ञान के द्वारा दी गई हमारी कुछ मेडिसिन है। इसके बाद हम नंबर 4 पे आ जाते हैं, जर्मनाशी। ये क्या होते हैं जर्मनाशी? क्लोरोबेंजीन, डेटॉल आदि जर्मनाशी पदार्थ के प्रयोग से संक्रमण रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। डेटॉल के नाम से ही आपको पता चल गया होगा। डेटॉल क्या करता है? जैसे हमारा फर्श है और हम नहाते समय अपने पानी में यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारी बॉडी पे जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। और साथ में क्या है, जो रोगों के फैलने के चांसेस रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट है निश्चेतक, एनेस्थेटिक। ये क्या होते हैं? देखो, जैसे क्लोरोफॉर्म, कोकेन, प्रोकेन, एथिलीन, ईथर एक्सेट्रा। देखो, क्लोरोफॉर्म के बारे में आप जानते ही हैं। जैसे किसी को हमें बेहोश करना होता है तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, उससे बेहोश हो जाता है। कोकेन क्या है? एक नशीला पदार्थ है, जिससे क्या है, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं और डिप्रेशन में रहते क्या करते हैं, डॉक्टर मेडिसिन के तौर पे उन्हें कुछ एप्रोप्रिएट अमाउंट में उन्हें यूज़ करने की एडवाइस देते हैं, जिससे क्या उन्हें रिलीफ मिलता है। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? एनास्थेटिक कहलाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा पूर्तिरोधी, जिसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके कुछ, पैराजोन, टोमेस्टोस, ब्रोबाट एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं? जितने भी हम एक्सटर्नल बॉडी पे यूज़ करने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो हम, जैसे घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, उस पर जो भी हम लगाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? एंटीसेप्टिक। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट पे आ जाते हैं हम, जो कि दे रखा है वस्त्र या क्लोथ्स। देखो, हम आज के मॉडर्न ज़माने में क्या करते हैं, हम बहुत स्टाइलिश कपड़े पहन के इधर उधर जाते हैं, पार्टी वियर। और हमारे पार्टी वियर अलग होंगे, घर में रहने के कपड़े अलग होते हैं, नाइट वियर अलग होते हैं। इस तरीके से जितने भी फाइबर से बने हुए कपड़े हैं वो सब स्टाइलिश हैं। और आज की डेट में ये सब कुछ केमिस्ट्री के थ्रू ही हमारे पास ये हो पाया है। जैसे कि हमने इसमें लिख रखा है, रसायन विज्ञान की सहायता से अनेक प्रकार के कृत्रिम वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन, ऑर्लॉन एक्सेट्रा। ये जितने भी हैं वो सब केमिस्ट्री की ही देन है। इसके बाद चलते हैं हम अगले पॉइंट पे, जो कि है भवन निर्माण सामग्रियाँ। देखो, भवन निर्माण, बिल्डिंग मटेरियल क्या है? भवन निर्माण के लिए उपयोगी वस्तुएं जैसे सीमेंट है, चूना है, लोहा है, एस्बेस्टोस, वाटरप्रूफ, फायरप्रूफ आदि जितने भी पदार्थ हैं, ये सब केमिस्ट्री के थ्रू ही हमें मिल पाए हैं। सोच के देखो, अगर ये मटेरियल हमें केमिस्ट्री के थ्रू नहीं मिले होते तो हम आज जो इतने आलीशान घरों में बैठते हैं, होटल्स में जाते हैं और हम रेस्टोरेंट्स में जाके पार्टियां करते हैं, ये क्या बन पाते? इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं बन पाते अगर केमिस्ट्री ने हमें ये सीमेंट, सीसा और ये जितने भी मटेरियल हैं, वाटरप्रूफ, फायरप्रूफ, ये अगर नहीं मिले होते तो शायद ही हम इन चीज़ों का लुत्फ़ उठा पाते। इसके बाद आ जाते हैं हम 7 पॉइंट पे। और 7 पॉइंट हमारा आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर हम देखें कि हमारी लाइफ में प्लास्टिक कितना ज़्यादा महत्व रखती है, तो देखो, जैसे ग्लास है, बाल्टी है, डिब्बे, शीशे, नल की टोंटियाँ, थैले और जितनी भी बैग्स होते हैं आपके पास, ये सब के सब प्लास्टिक के बने हैं। यहाँ तक कि आपके हाथ में जो फ़ोन है, इसमें भी ज़्यादातर मटेरियल प्लास्टिक का ही लगा होगा। हमारे घर में जितने भी जैसे हम बात करें तो कीबोर्ड हैं और स्विच हैं, इलेक्ट्रिसिटी के स्विच हैं ज़्यादातर, और जो हमारे गेट के हैंडल हैं वो भी आजकल क्या हैं, प्लास्टिक के ही बनने लगे हैं। तो अगर हम देखें हमारी लाइफ से अगर प्लास्टिक को निकाल दें तो आधी लाइफ तो हमारी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक से ही हमारे डिनर सेट हो गए, सभी उपयोगी वस्तुएं प्लास्टिक से ही बनाई जाती हैं। मगर ये प्लास्टिक हमारी लाइफ के लिए हानिकारक भी उतनी ही है जितनी लाभदायक है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम उपयोग किया जाए और हम अपनी और मेटल्स की चीज़ों को यूज़ में लाएं। इसके बाद आता है हमारा सौंदर्य प्रसाधन, जिन्हें हम बोल देते हैं कॉस्मेटिक्स। देखो, आज की लाइफ में सबको सुंदर दिखना अच्छा लगता है, तो सुंदर दिखने के लिए
हम लोग सब क्या करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करते हैं जो कि सब के सब केमिकल से बने हुए होते हैं। जैसे सुगंधित तेल, क्रीम, स्नो पाउडर और बहुत सारे अलग अलग टाइप के साबुन होते हैं, ठीक है। लिपस्टिक हो गई और सिंदूर, काजल, सुरमा और खिजाब, ये सब क्या है, रसायन विज्ञान की ही देन है। बिना रसायन विज्ञान के, बिना केमिकल से इन्हें बनाना पॉसिबल नहीं है। जितने भी हमारे पास शैम्पू आते हैं, साबुन आते हैं, ये सब क्या हैं, प्योर केमिकल्स हैं जो कि हमें रसायन विज्ञान ने ही दिए हुए। पॉइंट नंबर 9 है और इसका नाम है ईंधन, फ्यूल। देखो, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जो वाहनों का इस्तेमाल करते हैं वो सब किसी ना किसी फ्यूल से चलने वाले होते हैं। जैसे पेट्रोल, पावर, अल्कोहल, ईंधन गैस। ये जैसे ईंधन गैस का क्या, ईंधन गैस में कौन कौन आते हैं, कोल गैस हो गई, प्रोड्यूसर गैस, तेल गैस, ये सारी क्या है, ईंधन गैस के इंटरनल आती हैं। डीजल है, और ये सब क्या है, मोटर वाहनों और वायुयान, रेलगाड़ी, इनमें सब में यूज़ होने वाले हैं। और इनके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। अगर ये नहीं होंगे, यानी हमारे पास अगर फ्यूल नहीं होगा, तो ये सारे के सारे वाहन बिल्कुल वेस्ट हैं। इसके बाद 10 पॉइंट है हमारा, धातुएं और मिश्र धातुएं। देखो क्या है, जब हम बहुत सारी धातुओं को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास मिश्र धातुएं बनती हैं जो कि नॉर्मल धातुओं से क्या होती हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम आदि, ये सब धातुएं क्या हैं, ये मानव के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इसी में इन्हीं चीज़ों को मिला मिला के, इन बहुत सारी मेटल्स को एक साथ मिला के कुछ रेशियो में, जैसे कि स्टील बनाया गया, पीतल बनाया गया, कांसा, जर्मन सिल्वर, हिंडोलियम जैसी बहुत सारी मिश्र धातुएं बनाई हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली हैं। ये सब रसायन विज्ञान की देन है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।